अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक लेवल से HTML। इसमें हम HTML का इंट्रोडक्शन देखेंगे, HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और HTML के डिफरेंट टैग्स को स्टडी करेंगे और HTML के कोड को लिखने के लिए एडिटर को इंस्टॉल करेंगे और उसमें HTML की फर्स्ट जो आपका प्रोजेक्ट है, फर्स्ट वेब पेज है, उसको बनाना सीखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। So first of all, what is HTML? HTML is a hypertext markup language जो कि वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। HTML में हम डिफरेंट टाइप्स के टैग्स को यूज़ करके वेब पेज के डिफरेंट एलिमेंट्स को डिज़ाइन करते हैं, वेब पेज का एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम HTML के टैग्स को यूज़ करते हुए। बेसिकली HTML से आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि किस जगह पे पिक्चर आएगी, किस जगह पे पैराग्राफ आएगा, किस जगह पे हेडिंग आएगी, किस जगह पे आपने वीडियो लगानी है, नेविगेशन बार कहाँ पे होगी, कहाँ पे बटन होगा। ये सारी चीज़ें, ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो आप HTML से बनाते हो। और इन सब चीज़ों के टैग्स हैं, बहुत ही आसान टैग्स हैं, वो हम आगे इंशाल्लाह स्टडी करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि HTML को लिखने के लिए हमें एक एडिटर की ज़रूरत होती है। एडिटर बोलते हैं कि IDE आप कह सकते हैं। अब इधर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ IDE? IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो यहाँ जो हम IDE यूज़ करेंगे वो है सबलाइम। क्योंकि आपका बेसिक लेवल है, हम बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको सबलाइम यूज़ करवा रहा हूँ ताकि आपको सीखने में आसानी रहे, इजी टू यूज़ है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबलाइम को इंस्टॉल कैसे करना है। आपने जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे या कोई भी ब्राउज़र है आपका, उधर जाना है, उधर आपने लिखना है सबलाइम टेक्स्ट 3। ये पहली आपकी वेबसाइट है, डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट, इस पर क्लिक करना है। इधर आपने इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करके सबलाइम को डाउनलोड कर लेना है। ये मैंने पहले डाउनलोड किया हुआ है, मैं इसको कह रहा हूँ जी इसको ओवरराइड करो, ओके। ये देखें जी, ये इंस्टॉल डाउनलोड होना शुरू हो। अब ये जैसे ही डाउनलोड होता है मैं इसको आपको इंस्टॉल करने का तरीका भी बताता हूँ। डाउनलोड होने के बाद आपने इसे ओपन फोल्डर कर लेना है। या अगर आपके पास IDM नहीं है तो आपके डाउनलोड्स में चला जाएगा। ये इधर प्रोग्राम्स में मेरे ये देखें सबलाइम टेक्स्ट 3 आ गया है। इधर इस पे मैं आके डबल क्लिक करूंगा। इधर आपने आके सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा। मैं इधर क्लिक इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि उसका जो इंटरफेस है वो कैसा नज़र आता है। ये है सबलाइम टेक्स्ट। ये एडिटर आप यूज़ करेंगे। एडिटर और भी हैं, विजुअल स्टूडियो कोड भी है, VS कोड जिसे बोलते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस है, तो उसको चलाने में, उसको यूज़ करने में आपको थोड़ा सा मसला आ सकता है एज अ बिगिनर। सो इसलिए आप रिकमेंडेड यही है कि सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपना पहला प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। आपने सिंपल आपने क्या करना है कि एक फ़ोल्डर बनाना है अपने प्रोजेक्ट के नाम का। जो प्रोजेक्ट आप शुरू करने जा रहे हो उस नाम का फ़ोल्डर बनाना है। आप अपनी किसी C पार्टीशन में, D पार्टीशन में, E में, कहीं भी बना सकते हैं। मैं सिंपल इधर डेस्कटॉप पे बना रहा हूँ। एक न्यू फोल्डर बनाया, फोल्डर का नाम रखा मैंने HTML ही रख देता हूँ मैं, HTML रख दिया। अब इस HTML फोल्डर को आपने क्या करना है, सबलाइम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको ओपन ही रहने देना है।
उसके बाद आपने क्या करना है कि उस फोल्डर को ड्रैग करके इधर सबलाइन पे लेके आना है और इधर ला के उसको छोड़ देना है, तो ये फोल्डर आपके इस एडिटर में आ जाएगा। बिल्कुल इजी है। क्या करना है, एडिटर को ओपन रखना है, अपने सबलाइन को ओपन रखना है। ओपन करके आपने क्या करना है, इस फोल्डर को ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद उधर आना है, इधर सबलाइन के जब लेके आएंगे आप उसके आइकन पे नीचे अपने टास्क बार पे, तो इधर उसको भी मेन स्क्रीन पे लाके उसको छोड़ देना, तो इधर आ जाएगा। ये मैंने एक थीम इंस्टॉल किया हुआ है, इसी वजह से जो मेरी लेआउट है वो थोड़ी डिफरेंट नज़र आ रही होगी। आपके सबलाइन की जो लेआउट है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें थीम्स इंस्टॉल करने हैं, इसमें पैकेजेस डिफरेंट किस्म के कैसे इंस्टॉल करने हैं, वो मैं आपको साथ साथ नेक्स्ट बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे आपने इसमें पैकेजेस और थीम ना भी इंस्टॉल करें तो कोई इशू नहीं है, मैंने किया हुआ है, वो भी बता दूंगा कि कैसे करना। फोल्डर को ड्रैग करने के बाद अब हमने क्या करना है, उस फोल्डर पे राइट क्लिक करना है और एक न्यू फाइल बनानी है। न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। अब इधर किस फाइल का नाम लिखेंगे और उसकी एक्सटेंशन आपने .html रखनी है। फाइल का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, बट रिकमेंडेड ये है कि जो पहली फाइल होती है उसका नाम इंडेक्स रखा जाता है। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इंडेक्स क्यों रखते हैं। फिलहाल आपने index.html रख लेना है। कोई और नाम भी रख सकते हो आप लोग, बट जो पहली फाइल है उसका index.html हम रख रहे हैं। एक्सटेंशन आपने नहीं बोलना है, एक्सटेंशन जो है वो आपने .html रखनी है, क्योंकि आप HTML पढ़ रहे हो, HTML की कोडिंग करनी है आपने, तो इसलिए आपने उसकी एक्सटेंशन जो है .html रखनी है। सो मैं इंटर करता हूँ। ये देखें जी, मेरी index.html की फाइल क्रिएट हो गई है। अब मैं इधर आपको फोल्डर में भी दिखा देता हूँ। ये देखें, पहले फोल्डर एम्प्टी था, लेकिन अब ये देखें इधर एक इंडेक्स की फाइल जो है बन गई है, HTML की फाइल है जो। सो चलिए देखते हैं कि हम HTML को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लेस देन सिंबल डालते हैं उधर। ये मैं आपको HTML का सबसे पहले स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूँ। स्ट्रक्चर मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, फिर मैं उसको समझाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। HTML ये है इसका ओपनिंग टैग। इसमें हम वर्क करते हैं टैग्स में। इसमें दो तरह के टैग्स होते हैं। एक वो टैग्स जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, और जो सेकंड टाइप के टैग हैं उनकी सिर्फ ओपनिंग होती है, क्लोजिंग नहीं होती। वो भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। सो HTML टैग को स्टार्ट किया। HTML टैग को क्लोज कैसे करते हैं, सेम हमने ऐसे ही लिखना है, बट जो लेस देन सिंबल दोबारा लिखनी है उसके बाद हमने एक स्लैश डालनी है, तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। ये है इसका स्टार्टअप, ठीक है। फिर इसके अंदर ये तीन मेन चीज़ें हैं। HTML के अंदर हमने इस सारा जो काम HTML का करना है वो हमने इन HTML टैग्स के अंदर करना है। उसके बाद आता है हेड टैग, HEAD। सेम उसी तरह हेड टैग की ओपनिंग है, हेड टैग की क्लोजिंग है। अभी मैं आपको बताऊंगा। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये हेड टैग क्यों यूज़ करते हैं। बहुत ही इजी है, आपने परेशान नहीं होना। और इसके बाद आता है बॉडी का टैग, ठीक है। सेम इसी तरह ये भी ओपनिंग है और इसकी क्लोजिंग है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ये है इसका बिल्कुल मेन स्ट्रक्चर, जो कि है HTML का हेड और HTML की बॉडी। सो ये जो सारा स्ट्रक्चर हमने वेब पेज का बनाना है वो इन HTML के टैग्स के अंदर बनाना है, ठीक है। और ये हेड टैग में क्या होता है, हेड टैग में आपकी मेटा इन्फॉर्मेशन होती है आपके वेब पेज की। ये मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि आपकी वेब पेज का टाइटल क्या होगा, आपके वेब पेज पे आइकन कौन सा लगेगा, वो मैं अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि टाइटल कहाँ शो होता है और आइकन जो है कहाँ शो होता है। और अगर आपने कोई एक्सटर्नल
स्टाइलिंग यूज़ करनी है, लाइक बूटस्ट्रैप यूज़ करना है या एक्सेलर लिंक्स यूज़ करने हैं ऑनलाइन, तो वो सारे लिंक्स जो हैं वो हम हेड टैग में आके लगाते हैं। और इसके बाद आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में आपने अपना मेन काम स्टार्ट करना है, आपने अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं इधर H1 लिखता हूँ, H1 का टैग हेडिंग का टैग है, और इधर लिखता हूँ हेलो HTML। ये मैंने लिख दिया है हेलो HTML H1 के टैग। H1 क्या है? H1 है हेडिंग टैग। ये सिंपल मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए लिखा है। अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ वेब पेज में। उससे पहले आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने एक क्लिक भी किया है, कोई भी चेंजिंग की है अपने कोड में HTML में, या कुछ भी नया लिखा है, तो आपने Ctrl+S करके सेव लाजमी करना है। ये देखें, जैसे ही मैंने सेव किया तो इधर कर्सर बन गया। अगर मैं इधर एक स्पेस भी डालता हूँ ना इधर, तो ये देखें, तो इधर वो मुझे शो करेगा कि ये फाइल सेव नहीं है। तो जब मैं Ctrl+S दबा दूंगा तो फाइल सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इस फाइल में मैंने कहीं भी राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन इन ब्राउज़र। ओपन इन ब्राउज़र जैसे ही मैंने किया जी, तो ये देखें आपने जो सिंपल एक वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाया, उसमें हेडिंग लिखी है, बॉडी के अंदर जाके वो यहाँ पे शो हो रही है। जो बॉडी के टैग के अंदर आपने जो भी लिखना है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, इस कॉर्नर से बॉडी आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। बाकी जो है कि मैंने आपको बताया था कि हेड में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका टाइटल आता है, उसका आइकन। ये टाइटल है आपके वेब पेज का, ये index.html जो फाइल का नाम है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपका जो अक्सर वेबसाइट का आइकन शो हो रहा होता है ना, तो ये आप आइकन भी लगा सकते। इसको भी हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम आइकन कैसे लगाते हैं। ये इसका मैं आपको टाइटल चेंज करके दिखाता हूँ। मैं दोबारा आ जाता हूँ सबलाइन पे, हेड में जाके टाइटल का टैग दिया, सेम उसी तरह ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है। अब मैं चाह रहा हूँ कि उधर लिखा है जी कि HTML प्रोजेक्ट, तो मैं इधर लिखता हूँ HTML प्रोजेक्ट। इसको सेव किया, अपने क्रोम ब्राउज़र पे गया। अब ये देखिएगा इधर चेंज हो जाएगा। Ctrl+R से रिफ़्रेश किया तो ये इधर लिखा गया HTML प्रोजेक्ट। इसी तरह आप अपनी वेबसाइट का नाम, अपने प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी लिख सकते हैं इधर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि आपने सबलाइन को कैसे इंस्टॉल करना है, उसमें अपना न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, और न्यू प्रोजेक्ट में न्यू फाइल कैसे बनानी है, और न्यू फाइल में HTML का कोड कैसे लिखना स्टार्ट करना है। बहुत ईजी है। जो जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ आपने सिर्फ उनको फॉलो करना है और आप इंशाल्लाह बहुत जल्दी HTML को सीख जाओगे। थोड़ा सा इधर से समझ लें कि HTML का पेज स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। सबसे पहले डॉक टाइप HTML, ये टैग हमने नहीं लगाया, इसको ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। अगर इसे लगा लें तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये HTML का वर्जन बताता है कि HTML का कौन सा वर्जन है। पहले थी सिंपल HTML, अब चल रही है HTML5, तो इसको लगा लें ठीक है, ना लगाएं तो कोई इशू नहीं है, इसका मसला नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है कि HTML का ओपनिंग टैग। ये है HTML का रूट एलिमेंट। मीन्स कि अगर ये टैग आप नहीं लगाओगे तो आप की HTML का पेज स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आता है हेड टैग। हेड टैग उसमें होती है आपकी मेटा डाटा। मैंने आपको बताया था कि मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, आपके वेब पेज के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। उसमें स्ट्रक्चर रिलेटेड कोई चीज़ नहीं होती, बट जो स्ट्रक्चर में चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है हेड में। तो जैसे कि मैंने आपको टाइटल लगा के दिखाया। उसके बाद बॉडी आती है। बॉडी में आपका सारा HTML का कंटेंट होता है। आपका सारे जो टैग्स हैं आपने बॉडी में यूज़ करने हैं। आपने जो अपना स्ट्रक्चर बनाना है सारा वेब पेज का, वो बॉडीज में बनाना है। तो आप ये देख ले सिंपल स्ट्रक्चर इसका कि HTML सबसे पहले टॉप पे ओपन होगी, सबसे एंड पे HTML का टैग क्लोज होगा। हेड का टैग जिधर ओपन होगा उसके अंदर जो भी टैग लगेंगे उधर ही क्लोज हो जाएगा। उसके बाद बॉडी का टैग है,
बॉडी का टैग ओपन होगा और उसमें सारा स्ट्रक्चर लिख के एंड पे बॉडी का टैग क्लोज हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट HTML के टैग्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसकी हेडिंग टैग्स, HTML की हेडिंग्स, ये होती हैं 6 हेडिंग्स H1 से लेके H6 तक। तो मैं H1 से H6 तक आपको तमाम की तमाम अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि मैंने इसी को कॉपी किया, नेक्स्ट लाइन पे आया, Ctrl+V से पेस्ट और इधर इसको लिख दिया H2। मैंने आपको बताया कि H1 से लेके H6 तक होती है इसकी हेडिंग्स और उससे नीचे फिर पैराग्राफ शुरू हो जाता है। हम इसको बिल्कुल स्टार्टअप से स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल टेक्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने हर स्टेप को ध्यान से फॉलो करना है और इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अब दोबारा जब मैं आपको पेज रिलोड करके दिखाऊंगा तो ये देखें कि H1 में जो मैंने लिखा था उसका साइज ज़्यादा है और H2 में उसका साइज कम है। मैं इनको ज़रा चेंज करके दिखाता हूँ आपको। H3 करता हूँ, इधर करता हूँ H4, ये H5 और ये वाला H6। H1 से स्टार्ट होता है ये कि H1 सबसे बड़ी हेडिंग है, H2 उससे छोटी है, H3 उन दोनों से छोटी है, तो इसी तरह ये सो ऑन चलता है H6 तक। और अब इसको सेव किया Ctrl+S से और ये देखें कि H1, H2, H3, H4, H5 और H6। अब इसमें आपको डिफरेंस पता लग गया होगा कि H1 से H6 तक हम हेडिंग्स कैसे लिखते हैं। इसके बाद आ जाता है पैराग्राफ का टैग। पैराग्राफ का टैग कैसे लिखते हैं कि P टैग है, ये P टैग सिंपल पैराग्राफ का टैग है। इंटर करने से P टैग लगा है और अब इस P टैग में हम कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। HTML हमें हर एक इंडिविजुअल काम के लिए एक इंडिविजुअल टैग देती है। अगर हमने कोई हेडिंग लगानी है तो हम H1, H2, H3 का यूज़ करेंगे। कोई टेक्स्ट लिखना है, पैराग्राफ लिखना है तो P टैग यूज़ करेंगे। कोई इमेज लगानी है तो इमेज का टैग यूज़ करेंगे। कोई वीडियो लगानी है तो वीडियो का टैग यूज़ करेंगे। लिस्ट बनानी है तो लिस्ट का टैग यूज़ करेंगे। तो वो हम नेक्स्ट देखेंगे क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं इससे। तो ये हमें हर एक इंडिविजुअल काम के लिए एक इंडिविजुअल टैग प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल मैं इधर एक डमी पैराग्राफ लिखता हूँ। ये मैंने लॉरम इप्सम का ये डमी पैराग्राफ लिखा है। आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। इसको मैंने सेव करके क्रोम में जाकर रिफ्रेश किया तो ये देखें हमारा जो पैराग्राफ है इधर प्रिंट आउट हो गया है हमारे वेब पेज पे। तो ये था पैराग्राफ टैग, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद इसमें होता है एक BR का टैग। BR का टैग लाइन ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो कैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इस पहले वाले H1 के बाद एक लाइन ब्रेक चाहिए कि अगला जो मेरा कंटेंट है एक लाइन ब्रेक होने के बाद शो। मैं इधर एक BR का टैग लगाऊंगा। BR का टैग सिंपल ओपनिंग टैग है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था कि 2 टाइप्स के टैग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है और जो सेकंड टाइप है उनकी सिर्फ ओपनिंग होती है। तो ये BR उनमें से है। ये सिंपल मैंने BR का टैग लगाया। BR का टैग लगाते ही सेव किया। अब आप देखेंगे कि ये देखें अभी फ़िलहाल इधर स्पेस नहीं है H1 के बाद, लेकिन जैसे मैंने पेज रिफ़्रेश किया तो ये इधर एक लाइन की स्पेस आ गई। हम मल्टीपल BRs भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, जितने BRs लगाऊंगा उतनी लाइन ब्रेक्स आ जाएंगी। ये देखें। और हम BR को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और HTML में हम नेस्टेड टैग्स भी लगा सकते हैं। नेस्टेड टैग का क्या मतलब है कि टैग्स के अंदर टैग। फॉर एग्जांपल मुझे इस हेलो के बाद एक लाइन ब्रेक चाहिए, उसके बाद HTML लिखा हो। मैं चाह रहा हूँ इन BRs को मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है फॉर एग्जांपल कि ये लिखा भी H1 टैग में ही हो, बट
इस हेलो के बाद एक लाइन ब्रेक हो, तो मैं क्या करूँगा कि हेलो के बाद आके एक सिंपल BR टैग लगा दूंगा। सेव किया, इसको बोलते हैं नेस्टिंग करना, कि टैग्स के अंदर टैग लगाना। मैं अपने ब्राउज़र पे गया, रिफ्रेश किया, ये देखें ये है तो सारा H1 टैग में ही है, लेकिन अब इधर एक लाइन ब्रेक आ गई है। इसी तरह हम पैराग्राफ में भी कहीं भी लाइन ब्रेक दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इधर एमिट के बाद एक BR दी, सेव किया, अपने ब्राउज़र पे गया, रिफ्रेश किया, तो ये देखें यहाँ पे एक लाइन ब्रेक आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी एक लाइन ब्रेक आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इधर जाऊँगा, इधर फिर एक BR लगा दिया, तो आप यहाँ पे उसने एक लाइन ब्रेक दे दी। सो अब तक हम सीख चुके हैं कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, HTML हेड टैग क्या होता है, टाइटल टैग क्या होता है, बॉडी टैग में क्या आता है, हेडिंग टैग्स देखे हमने, उसके बाद पैराग्राफ टैग देखा और उनमें BR टैग्स का यूज़ देखा। उम्मीद है इन सब चीज़ों की आपको समझ आ चुकी होगी। प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, साथ साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो भी वीडियो में काम हो रहा है उसको रोक के साथ साथ उस काम को परफॉर्म करें। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखेंगे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को, कि हम कौन कौन से टैग्स को यूज़ करके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग से मुराद टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे करते हैं, टेक्स्ट को मार्क कैसे करते हैं, और टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट्स में कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की पावर में कोई वैल्यू लिखनी हो, किसी की बेस में कोई वैल्यू लिखनी हो, वो चीज़ें हम कैसे लिखते हैं HTML के टैग्स को यूज़ करके अपने वेब पेज में। तो हम इन चीज़ों को सीखते हैं। अब ये सब करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि कमेंट्स क्या होते हैं और कमेंट्स कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि जिस कोड को हम कमेंट बनाते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। कमेंट्स होते हैं डेवलपर की अपनी हेल्प के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेडिंग्स लिखी हुई हैं, तो मैं हेडिंग्स के ऊपर एक कमेंट डालूंगा कि दीज आर हेडिंग्स या और हेडिंग स्टार्ट। दोबारा समझ लें कि कमेंट्स क्या है, कमेंट्स हैं ऐसा लाइन ऑफ कोड या ऐसी लाइंस ऑफ कोड जो कि एग्जीक्यूट नहीं होते। और अब हम देखते हैं कि किसी भी कोड को हम कमेंट में कैसे तब्दील करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हेलो और HTML लिखा हुआ है, मैं पहले इसको ब्राउज़र में ओपन कर लूँ, राइट क्लिक किया, ओपन इन ब्राउज़र। ये जो हेलो HTML लिखा हुआ है ये सबसे टॉप वाला, मैं इसको कमेंट आउट करके आपको बताता हूँ। मैं अपने एडिटर में आया, मैं क्या करूँगा कि ये जो पूरा H1 का टैग है ये इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल/। सो ऐसे ये जो है कमेंट में तब्दील हो गया। ये लाइन ऑफ कोड, ये जो एक लाइन है इसका हमने कमेंट बना दिया है। ये कमेंट्स का सिंटैक्स है। अब ये जो कोड है ये हमारे पेज में तो मौजूद है बट ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैंने इसको सेव किया, इधर आके रिफ्रेश किया, ये देखें यहाँ से वो गायब हो गया है। क्यों गायब हुआ है कि मैंने उस लाइन ऑफ कोड को कमेंट कर दिया है। मल्टीपल लाइंस कमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल/, ये मल्टीपल लाइन कमेंट हो गया है। इसको सेव किया, चेक किया और वो भी सारा गायब हो गया है। इसी तरह आप किसी भी लाइन ऑफ कोड को अपनी आसानी के लिए कि मैं इसको बाद में यूज़ करूं या वो अभी फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको उसकी बाद में ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप उसको कोड को कमेंट करके रख लें, तो बाद में उसको अनकमेंट करके यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जल्दी से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की तरफ। ये भी मैं ज़रा इसको कमेंट आउट कर दूं, कंट्रोल/, कमेंट हो गया, सेव, रिफ्रेश, और हमारा जो पूरा पेज है वो ब्लैंक हो गया। फॉर्मेटिंग में हमने सबसे पहले देखते हैं कि टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड, सेव किया, रिफ्रेश किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको बोल्ड करूँ। बोल्ड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इस टेक्स्ट को B टैग में लिखूँगा। B टैग क्या करता है, टेक्स्ट को बोल्ड करता है। इसके स्टार्टिंग पे टैग लगाया और उस टैग की क्लोजिंग की एंड पे आके, और अब रिफ्रेश किया, ये देखें टेक्स्ट जो है बोल्ड हो चुका है। ओके, इसी तरह हम टेक्स्ट को
इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक के लिए मैंने इसी लाइन ऑफ कोड को कॉपी पेस्ट किया। ये इस तरह कॉपी पेस्ट करने के लिए मैं लाइन में किसी भी जगह पे क्लिक करूंगा और कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, तो वो पूरी की पूरी लाइन कॉपी होके उसी के नीचे पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इटैलिक करने के लिए मैं बी को आई से रिप्लेस कर दूंगा, उसके लिए आई टैग यूज होता है। रिफ्रेश किया तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो इटैलिक शो हो रहा है। इधर मैं एक बी आर लगा दूं लाइन ब्रेक के लिए, सेव किया, रिफ्रेश किया, अब वो नीचे वाली लाइन में शो हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, स्मॉल टैग। स्मॉल टैग क्या करता है कि थोड़ा सा हमारे टेक्स्ट को छोटा दिखाता है। फॉर एग्जांपल स्मॉल का टैग यूज किया, स्मॉल के टैग में फिर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, सेव, इधर आके रिफ्रेश किया। ये देखें ये जो टेक्स्ट है इसका साइज थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा है, जो आम टेक्स्ट है उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बट आप इसे यूज कर सकते हैं। स्मॉल के बाद अब हम देखेंगे कि डेल का टैग, डेल का टैग क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट में से किसी वर्ड को या किसी लाइन को या किसी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को हम डिलीट करना चाहते हैं या डिलीटेड शो करवाना चाहते हैं टेक्स्ट में, तो हम DEL डेल का टैग यूज करते हैं। वो कैसे यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इधर एक पैराग्राफ में एक P टैग में उसमें लिखा हेलो वर्ड। अब मैं चाह रहा हूं ये जो वर्ड है ना ये डिलीटेड शो, लाइक इसके ऊपर एक लाइन लगी है ऑटोमेटिकली, तो मैं क्या करूंगा कि DEL का टैग है उसको यूज करेंगे हम। इसको क्लोजिंग की, सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखें हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड के ऊपर एक लाइन शो हो रही है। ये हमें बता रहा है ये हमें बता रहा है कि ये जो वर्ड है ये डिलीटेड है, इसको नहीं पढ़ना। इसके बाद हम देखते हैं मार्क के टैग को। फॉर एग्जांपल आपको किसी भी टेक्स्ट को पैराग्राफ में से हाईलाइट करना पड़ जाता है, जैसे आप बुक्स पे वो येलो सा हाइलाइटर लेके टेक्स्ट को हाईलाइट करते हो, इसी तरह आप HTML में भी किसी पैराग्राफ में किसी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो। उसके लिए मार्क का टैग यूज होता है। जैसे कि मैं अभी इधर पैराग्राफ का टैग लूंगा, उसमें लिखा दोबारा फिर हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद मैं चाह रहा हूं कि हेलो मार्क हुआ हो शो, हेलो हाईलाइटेड शो हो। उसके लिए मैंने हेलो से पहले मार्क का टैग लगाया और हेलो के बाद मार्क के टैग को क्लोज कर दिया, सेव, रिफ्रेश किया, ये देखें हेलो हाईलाइटेड शो हो रहा है। अगर मैं इस मार्क के टैग को इधर से कट करूं और वर्ड के बाद जाके पेस्ट कर दूं, देन वो दोनों वर्ड्स को हाईलाइटेड शो करवाएगा। जितनी स्ट्रिंग या जितने वर्ड्स टैग के अंदर होंगे वो उन सब पे अप्लाई होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हम टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे करते हैं HTML के टैग को यूज करके। उसके लिए हमारे पास सिंपल है U टैग। हम किसी भी जिस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं, किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो हम U टैग के अंदर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं हेलो वर्ल्ड, U टैग के अंदर मैं उधर ब्राउजर में जाकर इसको रिफ्रेश करता हूं तो देन वो मुझे दोनों वर्ड्स के नीचे लाइन शो करवाएगा। दिस इज U टैग। इसको अंडरलाइन टैग भी बोलते हैं, जो कि टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद आ जाते हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के टैग्स। सुपरस्क्रिप्ट होता है कि किसी भी चीज को पावर में लिखना। फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर लिखना है, मुझे 3 स्क्वायर लिखना है, 2 की पावर 5 लिखना है, या मुझे 2 की बेस में कोई वैल्यू लिखनी है, उसके लिए सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट यूज होते हैं। अभी हम देखते हैं कि वो कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है A स्क्वायर, तो A स्क्वायर मैं कैसे लिखूंगा, मैंने एक पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ में लिखा A, अब इसके ऊपर स्क्वायर लिखना है मुझे। स्क्वायर लिखने के लिए मैं सुपरस्क्रिप्ट का SUP का टैग यूज करूंगा और इसके अंदर लिखूंगा 2, सेव किया, इधर आके रिफ्रेश किया, देन ये देखें A स्क्वायर लिखा गया। आप लोगों को किसी भी तरह का प्रोजेक्ट मिल सकता है, फॉर एग्जांपल कोई मैथ्स के रिलेटेड जिसमें क्वेश्चंस हों, आपको कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करने के लिए मिल जाता है कि जिसमें मैथ्स के क्वेश्चंस को
स्टोर करना हो, तो वो जो आउटपुट दिखानी है हमने स्क्वेयर्स की सूरत में या बेस की सूरत में जो क्वेश्चन लिखना है, तो उसके लिए सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट के टैग को हम यूज़ करेंगे। अब मैं इसी तरह इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब मैं लिखूँगा a की बेस 2। वो लिखने के लिए मैं सिंपल sup को sub कर दूंगा। ये है सबस्क्रिप्ट का टैग। सेव किया, रिफ्रेश किया, देन ये देखें कि a की बेस 2 आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको टेक्स्ट की ये फॉर्मेटिंग समझ आ गई होगी। बहुत ही ईजी है, आसान है। मैं इंशाल्लाह एक गूगल क्लासरूम अरेंज करता हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने उस पर क्लिक करके गूगल क्लासरूम में ऐड हो जाना है। उसमें आपको ये तमाम फाइल्स जिस पे काम करेंगे हम वो मिला करेंगी और डिफरेंट किस्म की असाइनमेंट्स भी मिला करेंगी, जिनको आप उधर सबमिट करवा के मैं उनको चेक करके आपको वापस बताऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें किसी भी टेक्स्ट की एब्रीविएशन लिखनी है। लाइक मैंने आपको बताया था कि HTML है, इसका एब्रीविएशन है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसके लिए HTML हमें एक टैग प्रोवाइड करती है ABBR का टैग, जिसको यूज़ करके हम इजीली किसी भी चीज़ की एब्रीविएशन को अट्रैक्टिव वे से लिख सकते हैं। वो कैसे लिखते हैं, इधर मैं लिखता हूँ एक पैराग्राफ के अंदर लिखा मैंने दिस इज HTML। ओके, अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मेरा कर्सर HTML पर जाए तो यूज़र को इसकी एब्रीविएशन शो हो। देन मैं इसके लिए क्या करूँगा, HTML से पहले ABBR का टैग है एक, उसे यूज़ करूँगा, उसकी ओपनिंग की और उसको क्लोज कर दिया। अब इसमें एक चीज़ का आपने इजाफा करना है कि ओपनिंग टैग के अंदर आके इधर स्पेस डालनी है। स्पेस डालने के बाद इधर आपने टाइटल का एट्रीब्यूट यूज़ करना है। टाइटल इज इक्वल टू डुअल कोट्स में इधर आपने वो वैल्यू लिखनी है जो इसका एब्रीविएशन है। फॉर एग्जांपल HTML का एब्रीविएशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, इसको सेव किया, ब्राउज़र में आके रिफ्रेश किया। अब ये देखें दिस इज HTML शो हो रहा है और HTML के नीचे डॉट शो हो रहे हैं। जैसे मेरा कर्सर इस पर जाएगा देन वो मुझे शो करवाएगा सिस्टम में एक पॉप ओवर कि ये जो स्ट्रिंग लिखी हुई है इसका एब्रीविएशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो इस तरह हम अपने जो टेक्स्ट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में लिख सकते हैं। इसका एक और टैग देखते हैं कि अगर आपको किसी भी लाइन को डुअल कोट्स में लिखना है, एज अ कोट पेश करना है यूज़र को, तो उसको हम कैसे लिखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पैरा है, मैं चाहता हूं कि ये लॉरम से शुरू होके एलियट तक डुअल कोट शो हो ऊपर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं इधर लॉरम से पहले एक क्यू टैग लगाऊंगा। क्यू टैग कोट्स के लिए यूज होता है और इलियट के एंड पे क्यू टैग की क्लोजिंग करूंगा। सेव किया, इधर आके रिफ्रेश किया तो ये देखें इस पे बड़ी अच्छी सी कोट्स लग गई हैं। हमारी जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। तो ये जो फाइल है मैं आपको गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा और एक असाइनमेंट भी पोस्ट करूंगा जिसे आप लोग इन्हीं टैग्स को यूज़ करते हुए हल करोगे। मैं आपको एक पैराग्राफ दूंगा जो कि प्री फॉर्मेटेड होगा, मैं उसकी फॉर्मेटिंग करके आपको भेजूंगा। सो आपने इन टैग्स को यूज़ करके उसी तरह की फॉर्मेटिंग करनी है उसकी। अब फॉर्मेटिंग के बाद हम इसमें नेक्स्ट चलते हैं कि हम एक पेज से दूसरे पेज में HTML से कैसे मूव करते हैं। किसी भी वेबसाइट पे डिफरेंट किस्म के पेज होते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, तो वो मल्टीपल पेजेस में हमने कैसे काम करना है, HTML में मल्टीपल पेजेस कैसे बनाते हैं और एक पेज से दूसरे पेज पर कैसे मूव करते हैं और कैसे हम फाइल्स का पाथ देते हैं, पेजेस का पाथ देते हैं, ये चीज़ें सारी समझते हैं आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। इसे करने के लिए सबसे पहले हम एक दूसरी फाइल बनाते हैं। दूसरी एक न्यू फाइल बनाने के लिए मैं HTML के फोल्डर पर आया, उधर राइट क्लिक किया, न्यू फाइल। अब मैं इधर एक about.html की फाइल बना देता हूँ। फाइल बनाने से ये बिल्कुल ब्लैंक फाइल है इसका। अब आप दोबारा स्ट्रक्चर सोचें कि मैंने आपको क्या बताया था, जल्दी से ज़रा सोचें। जी बिल्कुल HTML
का टैग को स्टार्ट करना है, HTML के टैग को क्लोज करना है। उसके बाद इसके अंदर हेड टैग को स्टार्ट करना है, हेड टैग की क्लोजिंग करनी है। इसके अंदर टाइटल डालेंगे, टाइटल का टैग मैंने आपको बताया था, जो कि ब्राउज़र के टैब पे जो नाम शो होता है वो हम टाइटल में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अबाउट मैंने इधर लिख दिया, सेव कर दिया, हेड के बाहर आए, बॉडी टैग लगाया। बॉडी टैग लगाने के बाद इस बॉडी में हम फिर अपना जो मेन स्ट्रक्चर है वेब पूरे पेज का वो स्टार्ट करते हैं। इसको सेव कर लिया। इधर मैंने एक H1 में लिख दिया दिस इज अबाउट पेज। ये लिखने के बाद मैं अपने इंडेक्स पेज पे आया। ये सारे कोड को मैं फिलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ तक इस सारे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल/, ये कमेंट आउट हो गया। ये पेज हमारा बिल्कुल ब्लैंक हो गया। इधर भी मैं एक H1 के अंदर लिख देता हूँ दिस इज होम पेज। अब मैं क्या चाहता हूँ कि दिस इज होम पेज के नीचे एक हल्का सा टेक्स्ट लिखा हो और मैं उस पर क्लिक करूँ तो मैं about.html पे या मैं इंडेक्स की फाइल से about.html की फाइल पे चला जाऊं। ये करने के लिए मैं एक टैग का इस्तेमाल करूंगा जिसे बोलते हैं एंकर टैग। एंकर टैग क्या है उसको हम इस तरह लिखते हैं। ये है जी एंकर टैग। एंकर टैग में हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो उसको क्लिकेबल बना देता है कि हम उस टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं इधर लिखता हूं अबाउट पेज, इसको सेव किया, क्रोम पे आके उसको रिफ्रेश किया। ये देखें मैं अभी होम पेज पे हूं, होम पेज, और ये जो एंकर टैग में हमने लिखा है अबाउट पेज, ये इसको क्लिकेबल शो कर रहा है। ठीक है, अब हमने पाथ कैसे देना है ये समझ लें कि मैं चाहता हूं कि मैं इस अबाउट पेज पे क्लिक करूं तो मैं ये जो हमने अबाउट का पेज बनाया है इस पर रीडायरेक्ट कर जाऊं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका एक एट्रीब्यूट है, इसके अंदर लिखा हुआ है, ये देखें हाइपर रेफरेंस। ये आपने लाजमी लिखना है, अगर ना लिखा हुआ तो आपने लिखना है href भी बोलते हैं इसको और हाइपर रेफरेंस भी बोलते हैं। हाइपर रेफरेंस में हम उस फाइल का पाथ देते हैं जहां पर इसने रीडायरेक्ट करना है। पाथ देने के लिए आपने सबसे पहले देखना है कि जिस फाइल पे हमने जाना है वो किधर पड़ी है। ये अब हम index.html पर हैं, हमने जाना है उसके साथ ही about.html पे। तो ये तो बिल्कुल इजी है कि हम सिंपल इधर लिख देंगे about.html। ओके, इसको सेव किया, इधर आके रिफ्रेश किया। अब जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेके जाता हूं अपना, तो वो देखें जो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे एक पाथ हमें बना हुआ शो हो रहा है, वो एंड पे लिखा हुआ ना about.html। ये हमें बता रहा है कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर जाओगे। इधर अब मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैंने क्लिक किया आप ये देखें कि दिस इज अबाउट पेज, मैं अबाउट पेज पे आ गया। और यहाँ पे जो करंट पेज का नाम चल रहा होता है ना, जिस पेज पर हम होते हैं उसी पेज का नाम यहाँ पर होता है। अब हम about.html के पेज पे हैं तो इधर भी about.html का ही आएगा URL के अंदर। मैं फिर एक दफा बैक जाता हूं, अबाउट पेज और मैं अबाउट पेज पे आ गया। अब मैं चाहता हूं कि इधर अबाउट पेज पर भी एक लिंक बनाओ और उधर लिखा हो कि होम पेज। होम से मैं अबाउट पे क्लिक करूं तो अबाउट पे, और अबाउट से होम पे क्लिक करूं तो वापस फिर होम पे। तो उसके लिए मैं अबाउट पे जाके इधर एक फिर एंकर टैग लगाता हूं। एंकर टैग लगाने के बाद हाइपर रेफरेंस में मैंने बता दिया कि मुझे वापस इंडेक्स पे जाना है और इधर लिख दिया होम पेज। इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए होम पेज लिखा हुआ है, होम पेज, अबाउट पेज, होम पेज, अबाउट पेज। दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ करके देखना है। ये बिल्कुल बेसिक है अभी, तो इंशाल्लाह आपने साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं उसको रिपीट करवा दूंगा। तो ये वीडियो हम यहाँ तक ही महदूद रखते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
कि HTML के टेबल्स क्या होते हैं। टेबल्स में कॉल स्पैन, रॉ स्पैन और उसके बाद इमेज को देखेंगे और इमेज के साथ साथ ऑडियो को देखेंगे। थोड़ा सा मीडिया कवर करेंगे और साथ टेबल्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें। वस्सलाम।